स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए द डिवाइन इमेज पोइम के क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ, जिसका हम एक्सप्लेन करेंगे हैं। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 10 to 20 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी डू व्हेन इन डिस्ट्रेस। मीन, जब हम परेशानी में होते हैं तो हम क्या करते हैं। आंसर है इसका, वेन एवर वी आर इन ट्रबल, कि जब हम परेशानी में होते हैं, वी प्रे फॉर मर्सी, कंपेशन, पीस एंड लव इन आवर लाइव्स, कि जब भी हम परेशान में होते हैं तो हम अपने जीवन में दया, करुणा, शांति और प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मर्सी, पीटी, पीस एंड लव। दया, करुणा, शांति और प्रेम क्या है। आंसर, मर्सी, पीटी, पीस एंड लव आर द वर्च्यूज ऑफ डिलाइट। दया, करुणा, शांति और प्रेम ये सभी प्रसन्नदायक गुण हैं। दे ब्रिंग ए पॉजिटिव इफेक्ट इन आवर लाइफ एंड हेल्प अस कम आउट ऑफ मिसफॉर्चून। ये हमारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव लाते हैं और हमें परेशानियों से उबरने में ये सहायता करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज़ गॉड आवर फादर, कि ईश्वर किस प्रकार हमारा फादर है, पिता है। आंसर, गॉड इज़ आवर फादर बिकॉज ही हैज़ कंपेशन एंड लव टुवार्ड्स अस एंड ब्रिंग्स पीस इन आवर लाइफ। ईश्वर हमारा पिता है क्योंकि वह हमारे प्रति दया का भाव रखता है, करुणा व प्रेम रखता है तथा हमारे जीवन में शांति लाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वाई शुड ऑल लव द ह्यूमन फॉर्म, सभी को मानव शरीर से प्रेम क्यों करना चाहिए। जिसका आंसर है, ऑल शुड लव द ह्यूमन फॉर्म बिकॉज इट एम्बॉडीज द डिवाइन क्वालिटीज ऑफ मर्सी, पीटी, पीस एंड लव। मीन, कि सभी को मानव शरीर से प्रेम करना चाहिए क्योंकि यही दया, करुणा, शांति और प्रेम के दैवीय गुणों को धारण करता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, एंड पीस इन द ह्यूमन ड्रेस, हाउ हैज़ पीस बीन कंपेयर्ड टू ह्यूमन ड्रेस। पोइट पूछ रहा है यहाँ पर कि शांति की जो तुलना है वो मनुष्य की पोशाक से कैसे की गई है। जिसका आंसर है कि मैन ड्रेस मेक्स द बॉडी लुक नाइस एंड अट्रैक्टिव, कि मनुष्य की जो पोशाक होती है ना, जो ड्रेस होती है, वो शरीर को शालीन और आकर्षक बनाती है। सिमिलरली विथ पीस अ पर्सन लुक ग्रेसियस, अट्रैक्टिव एंड डिसेंट। और इसी प्रकार जो शांति है, उस शांति से व्यक्ति शालीन लगता है, आकर्षक लगता है और सभ्य दिखता है। ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को एक बात करा दूं कि आपने नोट किए होंगे इन सभी क्वेश्चनों में कि जो 5 वर्च्यूज हैं, दया, प्रेम, पीस, लव एंड जो भी हैं, ये हर क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो आपको, मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन ईजी से आपको याद हो जाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन सी, जिनके आंसर आपको 50 वर्ड में देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, पीटी ह्यूमन फेस एंड लव द ह्यूमन फ्रॉम डिवाइन एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। एक्सप्लेन द अबव सिटेड लाइन्स। पोइट पूछ रहा है, पोइट यहाँ पर इस लाइन की को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है कि फॉर मर्सी हैज ह्यूमन हार्ट, पिटी ह्यूमन फेस एंड लव द ह्यूमन फ्रॉम डिवाइन एंड पेस द ह्यूमन ड्रेस। तो इस लाइन की व्याख्या कीजिए, अपन को करनी है व्याख्या। आंसर है, द पोइट सेज, कवि कहता है दैट की द क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस, कंपेशन, लव एंड पीस आर फाउंड इन ह्यूमन थिंग्स, हार्ट, फेस, बॉडी एंड क्लोथ्स। कि कवि कहता है कि दया, करुणा, प्रेम और शांति के गुण मानवीय चीज़ों, हृदय, चेहरा, शरीर और वस्त्र में साकार रूप से पाए जाते हैं। मर्सी ड्वेल्स इन द ह्यूमन हार्ट, कंपेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द ह्यूमन फेस, लव इज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बॉडी एंड पीस लाइक ए गारमेंट शोज ह्यूमिलिटी एंड जेंटलमैननेस टू मैन। पॉइंट बताता है कि जो दया है वो मानव के हृदय में रहती है,
करुणा मानव के चेहरे से झलकती है, प्रेम का संचार मानव शरीर में होता है, और वस्त्र के समान शांति मानव को शालीन और सभ्य दिखाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज गॉड ड्वेल्स, भगवान कहाँ रहता है? आंसर इसका, द पोइट विलियम ब्लैक states that God dwells in those who possess the qualities of mercy, compassion and love. Poets consider these qualities as God and man. कवि विलियम ब्लैक जो है वो कहता है कि भगवान उन लोगों के अंदर बसते हैं, उन लोगों में बसता है जिनमें दया, करुणा और प्रेम के गुण बसते हैं। पोइट्स कंसिडर दीज क्वालिटीज एज गॉड एंड मैन, कवि इन गुणों को भगवान और मनुष्य के समान मानता है। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है दैट कि दीज क्वालिटीज आर द क्वालिटीज ऑफ गॉड एंड द पर्सन हु होल्ड्स देम इज डिवाइन। पोइट का मानना है कि ये जो गुण होते हैं वो भगवान के गुण हैं और व्यक्ति जो उन्हें धारण करता है वह दैवीय होता है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ डू मर्सी, पीटी, पीस एंड लव गेट डिस्टॉर्टेड इन द ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क में दया, करुणा, शांति और प्रेम किस प्रकार विकृत हो जाते हैं? आंसर है इसका, व्हेन मैनी एविल सच एज क्रूरिटी, सेल्फिशनेस, डिसैटिस्फैक्शन etc टेक कंट्रोल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, देन मैन स्टार्टेड बिहेविंग abnormal। इसका मीन ये है कि जब बहुत सी बुराइयाँ जैसे क्रूरता होती है, स्वार्थ, छल, प्रतिशोध, ये गुण होते हैं कुछ जो बेकार होते हैं, जब ये मनुष्य पर नियंत्रण कर लेते हैं तो मनुष्य लोगों से असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। देन हिज डिविनिटी, केजेस एंड ह्यूमन क्वालिटीज सच एज मर्सी, compassion, peace and love began to pervert in his mind। जब उसका देवत्व समाप्त हो जाता और मानवीय जो गुण होते हैं जैसे दया, करुणा, शांति और प्रेम, वो सभी उस व्यक्ति के मस्तिष्क में से अलग होने लगते हैं, विकृत होने लगते हैं। द पोइट मेक्स इट क्लियर, कवि यहाँ पर स्पष्ट करता है दैट कि एवरी पर्सन शुड बी गिवन फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को व्यक्त करने में स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। रिप्रेसिव टेंडेंसीज create suspense and mystery in the mind of the person concerned, कि दमनकारी प्रवृत्तियाँ जो होती है वो संबंधित व्यक्तियों के मस्तिष्क में संदेह और रहस्यता को जन्म देती है। ही इज अनेबल टू गेट रिलीफ फ्रॉम देम इन ट्रबल, कि परेशानी में उनसे राहत पाने में असमर्थ रहता है। इन दिस वे, इस प्रकार, ड्यू टू आवर बैड हैबिट्स द क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस, कंपैशन, लव एंड पीस इन द ह्यूमन माइंड गेट डिस्टॉर्टेड। इस प्रकार हमारी जो बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों के कारण मानव मस्तिष्क में जो भी ये जो वर्च्यूज हैं, दया, करुणा, प्रेम और शांति, ये गुण उनसे अलग हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मीन्स समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक मनुष्य के माइंड में वो सभी जो चार प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अगर वो विद्यमान है जो कि अच्छे होते हैं, तब तक वह एक सभ्य व्यक्ति दिखता है। अगर वो ही खत्म हो जाए ना, तो वो जानवर भी दिखने लग जाएगा। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्रिटिकली एप्रिसिएशन द पोइम, कविता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना ये भूल गया कि जो थर्ड नंबर का जो मैंने क्वेश्चन बोला था, यहाँ से हमारे 100 वर्ड्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसको मैंने बता दिया। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्रिटिकली एप्रिसिएट द पोइम, कविता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, जिसका आंसर है द पोइम द डिवाइन इमेज इज वन ऑफ विलियम ब्लैक इज हिस्टोरिकल सॉन्ग्स, कि विलियम ब्लैक की जो ये पोइम द डिवाइन इमेज है वो एक अलंकारिक गुणों में से एक है। इन दिस पोइम, इस कविता में ही इक्वेट्स द वर्च्यूज ऑफ मर्सी, पीटी, पीस एंड लव विथ गॉड एज वेल एज विथ मैन, असेरिंग ए सर्टेन आइडेंटिटी बिटवीन द टू। इस कविता में उन्होंने दया, करुणा, शांति और प्रेम के गुणों के भगवान और मनुष्य में समानता, दोनों में एक प्रकार की समरूपता पर जोर देते हुए कहा है। द पोइट कॉल्स
these the virtues of delight, and so they are the object of human prayer in distress and pity in human form. पोइट इन्हें सुखदायक गुण कहता है और इसलिए ये परेशानी में मनुष्य की प्रार्थना और मानवीय रूप में पवित्रता के पात्र हैं. गॉड ड्वेल्स इन मैन इन होम ड्वेल दोज वर्च्यूज. भगवान मनुष्यों में हमेशा वास करते हैं जिनमें ये गुण रहते हैं. आई मीन कि जिन लोगों में ये सभी गुण पाए जाते हैं, भगवान हमेशा उन लोगों के मन में या उन लोगों के हृदय में वास करते हैं. द पोइट propagates the idea that since man is created in the image of God, he embodies God in his best qualities. Thus, the poem adopts a dedicated tone. मीन ये है कि कवि यह भावना व्यक्त कर रहा है या विचार दे रहा है कि भगवान के रूप में ये जो गुण बनाए गए हैं, ये भगवान के रूप में बनाए गए हैं कि मनुष्य अपने सर्वश्रेष्ठ गुणों में भगवान का साकार रूप है. और इस प्रकार जो कविता है वो एक शिक्षात्मक टोन लिए हुए यहाँ पर व्यक्त की गई है. ओके, एक एडिशनल क्वेश्चन और है. क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएम द डिवाइन इमेज अबाउट. मीन ये है कि कविता द डिवाइन इमेज किसके बारे में बताई गई है, किसके बारे में ये जो पोइम है वो है. जिसका आंसर ये है कि द पोइम द डिवाइन इमेज इज अबाउट 4 वर्च्यूज. ये जो पोइम है द डिवाइन इमेज 4 गुण मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, दया, करुणा, शांति और प्रेम के बारे में है. द पोइट कॉल्स देम द वर्च्यूज ऑफ डिलाइट. पोइट इन्हें सुखदायक गुण कहता है. दीज वर्च्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड. ये गुण भगवान को चरितार्थ करते हैं. द पोइट सेज, पोइट कहता है दैट की देज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन टू, कि ये जो गुण हैं वो मनुष्य को भी चरितार्थ करते हैं. इट इम्प्लाइज दैट दीज आर डिवाइन एज वेल एज ह्यूमन वर्च्यूज. इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो गुण होते हैं ना वो दैवीय भी हैं और मानवीय भी हैं. वैन, जब अ पर्सन प्रे टू गॉड, जब भगवान ही प्रे टू दीज वर्च्यूज, कि जब कोई व्यक्ति भगवान से प्रे करता है तो वह इन गुणों से प्रार्थना करता है. द पोइट सेज, कवि कहता है दैट कि ऑल पर्सन ऑफ ऑल द रीजन ऑफ द अर्थ मस्ट एम्बी एंड लव दीज वर्च्यूज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड कल्चर. पोइट कहता है कि पृथ्वी के सभी क्षेत्रों के सभी लोगों को अपने धर्म और संस्कृति की परवाह किए बिना इन गुणों को अपने मन के अंदर, अपने हृदय में संभाल लेना चाहिए और हमेशा इन्हीं गुणों से प्रेम करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा इस पोइम में से एक क्वेश्चन आता है, चाहे शॉर्ट हो या बड़ा. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई होप यू वेल अंडरस्टैंड. अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा. मैं कमेंट पढ़कर आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा. दूसरी बात ये, यदि आप और पोएमों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को और गोडरा इंग्लिश कोचिंग क्लासेज चैनल को यूट्यूब पर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कीजिए. आपको सारी पोएम वहाँ पर मिल जाएगी जिस पोएम के बारे में आप जानना चाहते हो. थैंक यू.